Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you will be very well. तो my dear student, अब पिछले वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा है कंजंक्शन और कंजंक्शन के हमने काइंड्स ऑफ कंजंक्शन के लिए पढ़ा है। तो आज हम उसी सीरीज में लेकर के आए हैं जिसे हमने बताए थे दो प्रकार के कंजंक्शन होते हैं, दो तरीके के कंजंक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। तो उसी के तहत आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी उसके टाइप्स पढ़ेंगे, कितने प्रकार के वो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और पिछले वीडियो में मैंने काइंड्स ऑफ कंजंक्शन को बताया था, और अगर पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के इसको ज़रूर देखें। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमारे आज का टॉपिक ये है काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। हमने पिछले वीडियो में ये हम जान चुके हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में ये जान रहे हैं इसके टाइप्स क्या हैं, कितने प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं और उनके अलग अलग कार्य क्या हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला होता है, इसके 4 टाइप्स होते हैं, ये 4 टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप इसका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसको संयुक्त कंजंक्शन कहा जाता है। और कंजंक्शन जो होते हैं वो संयोजक, जिनको हिंदी में कहा जाता है, तो हम इसको कह सकते हैं संयुक्त संयोजक। ये हम सब में जोड़ सकते हैं क्योंकि इधर जब कंजंक्शन लगाए तो इधर भी संयोजक लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं संयोजक, यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम संयोजक। ठीक है, तो सबसे पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, जिसको संयुक्त संयोजक कहा जाता है। दूसरा होता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन, जिसको विरोध दर्शक संयोजक कहा जाता है। तीसरा है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, जिसको वैकल्पिक संयोजक कहा जाता है। और चौथा है हमारा इलेटिव कंजंक्शन, जिसको परिणाम सूचक कंजंक्शन संयोजक कहा जाता है, परिणाम सूचक संयोजक कहा जाता है। तो आइए हम पहले को पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा है नंबर 1 वाला है क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। तो एक स्टेटमेंट यानी कथन जिसे कहा जाता है, एक कथन को दूसरे से, यानी एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। ये होगा क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। जो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है वो एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से जोड़ने का काम करता है। अब इसका हम जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल है इसका शी केम हेयर and did her work. I went to Agra and saw the Taj महल और ताजमहल देखा।
बी ओपेंड द बुक, and began to read। देखिए अब यहाँ पर हर एक सेंटेंस में क्या है, हमने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। देखिए 1, 2 और ये 3। इसे यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है एंड, ये क्या है कंजंक्शन जो कि जोड़ने का काम कर रहा है। एक स्टेटमेंट ये है, दूसरा स्टेटमेंट ये है कि वो यहाँ आई, ठीक है आई। अब उसने जब आई है तो आने के बाद बात भी कर सकती है, कुछ काम भी कर सकती है, तो दूसरा सेंटेंस में हम जोड़ने के लिए एंड के साथ हमने जोड़ दिया, एंड डिड हर वर्क, और उसने अपना काम किया। आई, मैं यहाँ आई और उसने अपना काम किया। दूसरा आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया। अरे आगरा जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो करना ही है वहाँ जा करके। देखिए बिना उद्देश्य के कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाता है। अगर मान लीजिए घूमने के पर्पज से भी जा रहे हैं तो वहाँ भी तो एक घूमने का पर्पज छुपा हुआ है कि जब कहीं जाएंगे तो कुछ ना कुछ जरूर घूमेंगे। तो सेम बात यहाँ पे कि मैं आगरा गया एंड साधा ताजमहल, और ताजमहल देखा मैं आगरा गया और ताजमहल देखा। ऐसे ही बी ओपेंड द बुक, हमने पुस्तक खोली, एंड बिगन टू रीड, और पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल जो रहे वो क्यूमुलेटिव कंजक्शन के रहे, क्यूमुलेटिव कंजक्शन के 3 एग्जाम्पल रहे। और आई होप ये पहला वाला आपको अच्छे समझ भी आ गया, क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो है आपको अच्छे समझ आ गया होगा। अब हम अगला है हमारा एडवर्जेटिव कंजक्शन, जिसको कहा जाता है विरोध दिखाने वाला कंजक्शन। ये 2 विरोधी स्टेटमेंट्स को, अलग अलग जो 2 विरोधी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ देता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ही इज स्लो बट ही इज श्योर। अब ये स्लो और श्योर एक तरह से दोनों ही विरोधी हैं, और जोड़ा किसने है, बट ने इसको जोड़ दिया। ही स्लो वो धीमा है, लेकिन ही श्योर लेकिन वो निश्चित है, मतलब वो धीरे काम करता है लेकिन करता अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि वो काम धीरे करता है लेकिन अच्छा काम करता है। वैसे ही वो धीमा है लेकिन निश्चित है। आई वॉज एंग्री, अब यहाँ पर इसका विरोधी क्या है, क्वाइट। आई वॉज एंग्री में गुस्से में था, स्टिल तो भी आई केप्ट क्वाइट में शांत रहा। आदमी अगर गुस्से में हो और चुप हो जाए, ये तो वास्तव में विरोधी बात हो गई एक दूसरे के, कि गुस्से में और आदमी चुप रह पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो वही बात है, आई वॉज एंग्री में गुस्से में था, स्टिल तो भी आई केप्ट क्वाइट में शांत रहा। ये दूसरा हमारा हो गया ये एडवर्जेटिव कंजक्शन, और ये उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। तीसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव क्या होता है कि इसमें 2 वैकल्पिक कथनों को, जो वैकल्पिक स्टेटमेंट होते हैं, एक तरह से कहते हैं कि ऑप्शन में रखे जाते हैं, ऐसे दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल क्या गया है कि वॉक क्विकली, तेज चलो, एल्स से इसको जोड़ा है, यू विल मिस द ट्रेन, अन्यथा तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। यू विल मिस, तेज चलो, तेज नहीं चलोगे तो क्या होगा, ट्रेन छूट जाएगी, यू विल मिस द ट्रेन। मेक हेस्ट, जल्दी करो, अदरवाइज यू विल बी लेट, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें देरी हो जाएगी। दोनों को ऑप्शन में रखा है, ऑप्शनल है दोनों, और जोड़ा किसने इसको, अदरवाइज ने। जल्दी करो अन्यथा तुम लेट हो जाओगे, तुम्हें देर हो जाएगी। इस तरह से ये हमारा तीसरा वाला 3 जो अभी तक हमने पढ़े हैं को ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के 3 पार्ट पढ़े हैं, और तीनों में उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो हम इलेटिव कंजंक्शंस, तो इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इसे बताया था पहले ही, ये परिणाम सूचक होते हैं, ये रिजल्ट को बताते हैं। तो इसमें होता क्या है कि 2 ऐसे वाक्यों का आपस में जोड़ा जाता है जो एक वाक्य दूसरे का परिणाम होता है, एक वाक्य दूसरे का परिणाम या रिजल्ट होता है। तो ऐसे 2 वाक्यों को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया है कि समथिंग फेल इन, कोई चीज़ गिर गई है, कोई चीज़ अंदर
गिर गई है। फॉर आई हियर्ड, फॉर से इसको जोड़ा गया है। आई हियर्ड ए स्प्लैश मतलब क्या है, मैंने गिरने की या टूटने की आवाज़ को सुना है। आई हियर्ड ए स्प्लैश, मैंने टूटने की आवाज़ को सुना है। कोई चीज़ गिरी है, मैंने टूटने की आवाज़ सुनी है। तो मतलब क्या है, आवाज़ कब आएगी, जब कोई चीज़ गिरेगी। तो गिरने का परिणाम आवाज़ आना हुआ, तभी तो उसने सुन लिया आवाज़। ऐसे ही देयर मस्ट बी समवन एट द डोर, दरवाजे पर कोई होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कोई दरवाजे पर है। फॉर आई हियर ए नॉक, जिसके लिए, यानी यहाँ इसको भी फॉर से कनेक्ट किया। आई हियर ए नॉक, मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी है। जब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तब उसने सुना, तो एक वाक्य दूसरे का परिणाम हो गया। तो ऐसे दो वाक्यों का आपस में जोड़ दिया गया है। तो ये डियर स्टूडेंट आज रहे काइंड्स ऑफ स्टूडेंट आज हमने काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पढ़ा है, जिसके 4 प्रकार थे, 4 टाइप्स थे। 4 टाइप्स मैंने आपको 1 बाय 1 करके क्लियर कर दिए हैं। और आई होप ये ऑल टाइप्स जो हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे और चलते हैं, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम उसमें पढ़ेंगे। अभी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े, अगली वीडियो में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम पढ़ेंगे। और चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।